सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्टिकुलेटिंग द आर्टिकल सीरीज़। आज हम बात करेंगे अफ्रीका में सूडान कंट्री की, जहाँ का एक पोर्शन है दैट इज़ दारफूर, और जिसको कहा गया 21st सेंचुरी का फर्स्ट जीनोसाइड। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं यूनाइटेड नेशंस की कि वहाँ के लोगों की, वहाँ की उस क्राइसिस की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ के लोगों को घास खानी पड़ रही है, राइट। तो वहाँ स्टारवेशन और डेथ की बहुत ख़राब स्थिति है। हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं या इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं दो इंडिया से बहुत लिंक्ड नहीं है, बट ग्लोबली इट्स अ इंटरनेशनल इशू, राइट। तो इसके ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि वाई इंडियन डेमोक्रेसी एज कंपेयर टू सच कंट्रीज, वाई इट्स वर्किंग। देर आर सो मेनी पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, हम आज के सेशन में देखेंगे दैट हाउ वायलेंस बिगेट्स द वायलेंस, कि वायलेंस से उन्होंने डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की और कैसे वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। अगेन एक मिलिट्री कू हो गया। देन अगेन द आइडिया ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। तो कैसे इंडिया में जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो कितना अगर हम कंपेयर करें अपने नेबर्स से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, म्यांमार से, तो कितना हमारे, प्लस अगर इस कंट्री सूडान से, तो कैसे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इंडिया में हारमोनियस है। देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल मिलिट्री कू, कोई भी तख्ता पलट इंडिया में नहीं हुआ आज तक। सो दिस गोज टू शो दैट अगर हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के अचीवमेंट की बात की जाए, सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि कोई मिलिट्री कू नहीं हुआ है। देयर हैज़ बीन अ स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूडान कंट्री, जो अभी लेटेस्ट कंट्री दूसरा अलग हुआ है, जो दुनिया का सबसे लेटेस्ट कंट्री है, दैट इज़ साउथ सूडान। वो ये है, इट इज़ द मोस्ट लेटेस्ट कंट्री जो बना है। तो सूडान से अलग हुआ। जब ये सूडान से अलग हुआ तो काफ़ी अराउंड 75% ऑफ द रिसोर्सेज, स्पेशली द ऑयल रिसोर्सेज, साउथ सूडान चले गए। अगर सूडान कंट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी स्ट्रेटजिक लोकेशन, कितनी स्ट्रेटजिक है, राइट। यहाँ पे ये रेड सी पर हैं। सो इट इज़ सच ए वेरी वेरी स्ट्रेटजिक लोकेशन। तो एवरी कंट्री वांट्स टू हैव अ पाई हेयर। तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे इस क्राइसिस में कितने स्टेक होल्डर्स भी हैं, ग्लोबल स्टेक होल्डर्स भी हैं ना। दारफूर यहाँ पे ये रीजन है। आइडिया बहुत सिंपल सा है कि जो अरब, यहाँ पे भी लड़ाई किसकी, अरब है, नॉन अरब की। सो द पीपल से दैट द अरब एलिट्स हु आर सिटिंग इन द कैपिटल, जो अरब माइनॉरिटी, कुछ लोग जो होते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया, राइट। और जिनकी वजह और जो दारफूर में थे, ये बॉर्डर पे थे, यहाँ पे क्या है, नॉन अरब एथनिक माइनॉरिटीज़, नॉन अरब एथनिक माइनॉरिटीज़ थी। तो वहाँ पे इन एरियाज़ में अपना कैप्चर करने, इन एरियाज़ को कैप्चर करने के लिए अरब एलिट्स ने क्या किया, यहाँ के लोगों को अपने लैंड से निकाला, यहाँ के लोगों को अपने लैंड से बेदखल किया, रिसोर्सेज नहीं दिए, यहाँ के लोगों का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ के लोग दे स्टार्टेड फीलिंग डेप्रीवेशन। प्लस द जो एक सिंपल सी, जो हर कंट्री में कहीं ना कहीं होता है, कि इन जगहों पे क्या हुआ कि प्रेशर ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं पॉलिटिकल पावर में, और उनके कुछ अमीर दोस्त, अमीर बिजनेसेस को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए इस जगह पे। नाउ व्हाट दे वांट कि भाई यहाँ के लोग जब जाएंगे, रिप्लेस होंगे, हटेंगे, तभी तो उन बिजनेसेस को काम करने के लिए जगह मिलेगी और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन होगा। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दारफूर। तो क्या हुआ कि 21st सेंचुरी में, अभी हम आते हैं इस पर। तो अगर हम सूडान की बात करें, तो सूडान की लोकेशन हमने देखी रेड सी में। उसके अलावा यहाँ पे गोल्ड के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, बिकॉज नाइल रिवर यहाँ से पास होती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक रिसोर्स रिच नेशन है, एंड ऑब्वियसली द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन इज़ लेस। रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी कम हुआ है, इसलिए काफ़ी पोटेंशियल भी है इन इसमें। नाउ इट इज़ सेड टू बी द 21st सेंचुरीज फर्स्ट जीनोसाइड।
तो दारफूर क्राइसिस विच बिगेन इन अर्ली 2000s अनफोल्डेड इन द वेस्टर्न रीजन, ठीक है, प्राइमरली ये सब एथनिक ग्रुप्स थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और एथनिक कम्युनिटीज़ उन गवर्नमेंट के बीच में क्लैशेस हुए। क्यों हुए? ग्रीवियंस ओवर लैंड रिसोर्सेज, पॉलिटिकल पावर एक्सरबेटेड बाय द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंपटीशन अमंग द पेस्टोरिस्ट एंड द फार्मर्स। जो बड़े बड़े फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग के लिए इधर भेजा, वहाँ के लोग क्या करते थे, अपने जैसे ग्रेजिंग करनी है फॉर एग्जांपल, अपने कुछ जानवर हैं किसी गरीब आदमी के, तो जब वो फार्मिंग करने लगेगा तो उसकी जगह लिमिट करने लगेगा। सो इन सब चीज़ों से ग्रीवियंसेस बढ़े, और जो गवर्नमेंट का तरीका था उन ग्रीवियंसेस को हैंडल करने में, देयर वर ग्रीवियंसेस, उन ग्रीवियंसेस को हैंडल करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। तो वहाँ पे उन्होंने एक मिलिशिया बनाया, दैट इज़ जानाविद। तो एक मिलिशिया बनाया, और मिलिशिया ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से एट्रोसिटीज़ की, मास रेप्स किए, मर्डर्स किए, और ये मिलिशिया ने यहाँ पे एक तरीके से जीनोसाइड किया, राइट। तो इसीलिए इस जगह को बोलते हैं 21st सेंचुरी का जीनोसाइड। तो जब ऐसा हुआ तो यहाँ के जो लोग थे वो आसपास की कंट्रियों में उन्होंने कैंप्स बनाए, फॉर एग्जांपल चाड में रिफ्यूजी कैंप्स बहुत सारे हो गए, राइट। इंटरनली डिस्प्लेस भी हो गए, इंटरनली डिस्प्लेस पीपल हो गए, तो लोगों का डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ, और दिस क्रिएटेड अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो वो इससे पैदा हुई है, पर व्हाट इज़ द कंडीशन नाउ, उसके पीछे के रीजंस अलग हैं। उसके पहले एक फोर्स को समझते हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्स। इसको यूनाइटेड नेशंस डिफाइन करता है एज दिस आर्मी दैट इज़ मैन विद नो मर्सी, ऐसे लोग जिनको कोई मर्सी नहीं है। अभी हमने जो पढ़ा, जो 2000s में एक मिलिशिया हुआ करता था, जिस मिलिशिया ने दारफूर के लोगों पे काफ़ी एट्रोसिटीज़ की, वो मिलिशिया डेवलप हुआ, और वो मिलिशिया बड़ा होते होते उसको सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला, और वो आरएसएफ में डेवलप हो गया, ठीक। सो यही बात है कि इट इज़ इवॉल्व फ्रॉम दिस जानाविद मिलिशिया एंड इट फॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट। और अब ये मर्सनरी फोर्स की तरह काम आता है। मर्सनरी फोर्स का मतलब कि अगर किसी अन्य कंट्री में कोई विवाद हो रहा है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो दे एक्सपोर्ट पीपल ऑल्सो, ठीक है। ना अगर इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें कि आज की स्थिति क्या है, बस इतना समझते हैं। तो ये हमने देखा कि 2000s में क्या हुआ कि वहाँ पे ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड एथनिक क्लिनजिंग की वजह से दारफूर में क्राइसिस हुआ। वहाँ पे 2019 में हुआ, कुछ चेंज हुआ, एक बहुत ही यूफोरिक मूवमेंट था जब वहाँ पे डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई। वहाँ पे जो बड़े डिक्टेटर थे, काफ़ी समय से जो डिक्टेटर थे, जो उस समय डिक्टेटर थे, उस डिक्टेटर वाज ओवरथ्रोन, एंड ये बात की गई कि वी विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी में शिफ्ट करेंगे। तो एक ट्रांजिशनल पीएम को लाया गया। इस डिक्टेटरशिप को हटाने के पीछे दो लोगों का हाथ था, एक हेड ऑफ आरएसएफ और एक हेड ऑफ सूडानीज आर्मी, ठीक। फिर ट्रांजिशनल पीएम आया। ट्रांजिशनल पीएम को भी कुछ 2021 में हटा दिया गया। अब ये मिलिट्री कू हुई यहाँ पे सूडान में यही मिलिट्री कू किसने की? जिन लोगों ने उसको लेकर आए थे उन लोगों ने मिलिट्री कू कर दी, इन दोनों हेड्स ने। एंड देन व्हाट हैपेंड इवेंचुअली, जो मैंने बात की, वायलेंस बिगेट दी वायलेंस। अब वायलेंस के साथ ही आपने पावर कैप्चर किया, एंड देन अगेन वायलेंस इरप्टेड, दैट कि उस पावर में किसका ग्रेटर शेयर होगा। तो द वायलेंस स्टार्टेड बिटवीन द फोर्सेस जो पहले कोऑपरेट कर रहे थे, आरएसएफ वर्सेस द आर्मी। तो पैरामिलिट्री वर्सेस द आर्मी, एक तरीके से वहाँ वायलेंस होने लगा। और उस वायलेंस का ज़्यादा किसको असर पड़ा? वही दारफूर एरिया में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्थिति ख़राब थी, ऑलरेडी वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही थी, उस पे इश्यूज़ आए, एंड देयर वर सो मेनी इश्यूज़। तो अगेन दारफूर एरिया बिकेम द सेंट्रल पॉइंट। So these are the two people. He is the head of RSF. He is known as the Hameti, right? Collectively known as Janjaweed. Hameti was the commander of the one of the Arab militias जो हमने डिस्कस किया, right? तो put down largely non-Arab Darfuri rebel groups, and he is the head of the military और सुडानीज आर्मी। तो इन दोनों के बीच में पहले जो दोस्ती थी या कॉपरेशन था, वो अब कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस, ये अभी की जो स्थिति है,
अगर इंडिया की बात करें, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी रीजन में, तो इंडिया क्या करता है, इंडिया, देर आर नेशनल्स इन सऊदी, इंडिया के कुछ लोग हैं, एक स्पेशल ट्राइब भी है इंडिया की यहाँ पे, हिक्की पिक्की ट्राइब। तो इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी 2023 में चलाया और यहाँ से जो भी लोग आना चाहते थे उनको रेस्क्यू किया गया। इंडिया ने सक्सेसफुली कई कंट्रीज़ में इस तरीके से ऑपरेशन चलाए हैं, एंड ऑपरेशन कावेरी इंडिया ने किया एंड दे टुक पीपल आउट। नाउ अगर हम बात करें कि वो आर द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, इस कंट्री में छोटा एक हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में इस तरीके की क्राइसिस हैं, बट हाउ व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स? तो स्टेक होल्डर्स एक यूनाइटेड अरब अमीराट्स हैं, यूएई, रशिया और चाइना हैं, इज़राइल हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। अगर हम एक एक देखें, सबसे पहले यूएई का देखें, तो यूएई क्या है कि यहाँ पे जो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है रिच सॉइल का, क्योंकि एग्रीकल्चर रिच है अभी यहाँ पे, ठीक, तो इसलिए यूएई अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। अपना इन्फ्लुएंस ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बढ़ाना चाहता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब कि ये रीजन, इसमें बढ़ाना चाहता है। ऑब्वियसली द प्रेजेंस टू द सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसने आरएसएफ के लीडर्स के साथ अच्छी इनकी बोनहोमी थी, तो वहाँ को हेल्प भी किया। सो दिस इज़ यूएई। रशिया और चाइना की बात करें तो रशिया और चाइना दोनों ही अगेन क्या चाहते हैं, यहाँ पे नेवल बेस बनाना चाहते हैं, टू हैव देयर प्रेजेंस हेयर। एक बार हमने बात की थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी की, है ना, बहुत ब्रीफली बात की थी कि कैसे चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेसेस इनटू बेसेस कन्वर्ट कर रहा है। तो चाइना रशिया दोनों चाहते हैं कि यहाँ पे उनकी प्रेजेंस हो, एंड ऑब्वियसली रिसोर्स रिच है, गोल्ड और यूरेनियम रिजर्व, तो वो भी चाहते हैं। इसराइल क्या चाहता है? इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ विच कोऑपरेट्स विद इसराइल। इसराइल के साथ इसके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में 2020 से, तो इसराइल भी एक तरीके से ईरान, मेनली ईरान से फाइट करने के लिए अपना एक अरब फ्रंट बना रहा है, जिनसे अच्छे रिलेशनशिप हैं उनके, ठीक। तो सूडान बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कह रही है? वेस्टर्न कंट्रीज़ तो बहुत यूफोरिक थी 2019 में, जब यहाँ डेमोक्रेसी आई। दे सेड कि अच्छा भाई डेमोक्रेसी आ गई, अब तो सब अच्छा हो रहा है यहाँ पे, पर फिर भी वो वापस मिलिट्री को हो गई। सो वो क्या चाहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी आएगी तो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और अगर डेमोक्रेसी आएगी तो रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस कम होगा। सो दीज आर दी मेजर स्टेक होल्डर्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की एक ट्राइब है, हक्की पक्की ट्राइब। तो ये कर्नाटका में अभी करंटली दे आर इन कर्नाटका। हक्की पिक्की का मतलब होता है बर्ड कैचर्स, जो बर्ड को पकड़ते हैं, राइट। सो दे आर ट्रेडिशनली बर्ड कैचर्स एंड हंटर। तो बड़ी बात ये कि ये सूडान आते क्यों हैं? दे आर ट्रेडिशनली वेरी पुअर ट्राइब्स, काफ़ी पुअर हैं, और यहाँ पे जो ये लोग ट्रेडिशनली इंडिया में लेते हैं, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जिसकी डिमांड यहाँ सूडान में काफ़ी हाई है, जिसको बेच के यहाँ पे दे गेट अ गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस। और एक बार जब एक ग्रुप के लोग एक दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो और भी गरीब लोग हैं, अपने जो बैक इन इंडिया हैं, तो उनको भी, यंग लोग होते हैं, उनको बुला लेते हैं कि तुम भी आ जाओ हमारे बिजनेस में सपोर्ट करो, दैट एटलीस्ट यू विल लर्न समथिंग एंड यू विल मेक सम मनी हेयर। तो बॉर्न पुअर बट डोंट वांट टू डाई पुअर। तो ये एक आदमी का इंटरव्यू लिया गया जो सूडान में ट्रैप था। उसने कहा कि हम इंडिया में थे तो हमारा कुछ लैंड ले लिया गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमारे पास सूडान में अच्छा मौका था फाइनेंशियली ग्रो करने का। सो दे बिलोंग टू कर्नाटका, सो देयर इज़ अ गुड पॉपुलेशन ऑफ हक्की पिक्की ट्राइब इन सूडान, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, राइट। So that's all for this topic, Darfur crisis. तो overall we understood that कि भाई कैसे एक जो हम बात करते हैं that we take Indian democracy for granted sometimes, but हम इन countries को जब देखते हैं then we should feel कि भाई as compared to such countries our situation is so good. देखो यहाँ पे कितना कॉन्फ्लिक्ट है, और कैसे मिलिट्री लीडर्स या जो जिनके पास पावर है उन्होंने पावर का कितना डिस्प्रपोर्शनेट और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया, एज़ कम्पेयर टू द इंडियन लीडर्स दैट जिन्होंने एटलीस्ट इंडियन डेमोक्रेसी को बचाए रखा, इंडियन डेमोक्रेसी में पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर आप अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं, दैट मीन्स अगेन यू आर अ गुड एस्पिरेंट और यू आर अ सीरियस पर्सन। सो एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, यू इनकाउंटर विद ऐसे। आप लोग एक ऐसे लिखिए, अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। एक सोसाइटी जहाँ पे जस्टिस ज़्यादा है उसको चैरिटी कम चाहिए। तो आप लोग यदि लिखना चाहते हैं, एक ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है ऐसे का। सो राइट डाउन योर एसे इन 1200 वर्ड्स और 1300 वर्ड्स
एंड सेंड टू अस। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पर लिखिए और आप लिखेंगे तो हम आपको लाइव जूम कॉल के ऊपर हम इसको एवेलुएट करेंगे और वील लर्न समथिंग टुगेदर, राइट? सो विद दिस वी फिनिश आवर सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।